साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृदोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव पीड़ित है, यदि इस पंचम भाव में बुध या शुक्र इनमें से कोई एक या दोनों विराजमान है, तो वो इस जातक या जातिका को संतान में देरी अवश्य कराते हैं। लेकिन यदि गुरुदेव स्वयं, जो कि नैसर्गिक कारक और वृश्चिक लग्न में संतान के बड़े कारक होते हैं, लग्न में कहीं विराजमान हो जाएं या भाग्य स्थान में उच्च के होकर के विराजमान हो जाएं या फिर यहीं अपनी ही स्वराशि में विराजमान हो जाए, तो चाहे भले ही देरी थोड़ी हो जाए, लेकिन संतान ऐसे व्यक्ति को अवश्य गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी जो चल पड़ी है वो चल पड़ी है कि देर से ही सही अवश्य होगी संतान। आप देख रहे हैं कि शीर्षक स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है, देर से ही सही अवश्य होगी संतान। ये दोनों सेंटेंस जो हैं, ये स्टार्टिंग भी है, फिनिश भी है। स्टार्टिंग इसलिए है कि जब भी विवाह को 2 से 3 या 4 वर्ष हो जाते हैं, देर जब हो जाती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, वो दंपत्ति निराश हो जाता है और कई बार तो ये सोच बैठता है कि अब तो हमें केवल आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा, या हो सकता है कि उसमें भी 1-2 बार असफलता हाथ लग जाए तो फिर वो ये निश्चिंत होकर के बैठ जाए कि अब निसंतानता ही हमारे भाग्य में लिखी हुई है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिससे कि संतान देरी से होगी। कई बार 3, 4, 5, कई बार तो 10 वर्ष की भी डिले यहां पर होते हुए देखा गया है। लेकिन कुछ योग उसके साथ में ऐसे भी होते हैं कि उस योग का पलड़ा भारी होता है। तो इन दोनों योगों के बारे में जानेंगे। आज चर्चा हम कर रहे हैं वृश्चिक लग्न के बारे में, परंतु यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, निराश हैं आप, तो यहां जाकर के आप आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वो जाकर के जरूर देखें और आशा की जो किरण है उसका स्वागत करें और उसको जीवन में आप जरूर अपनाएं। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों, ये जो पंचम भाव है, ये भाव आप पंचम किस लिए है? क्योंकि यहां से जन्म पत्रिका का स्टार्ट होता है तो 1, 2, 3, 4 और 5, इस पंचम भाव से संतान का निर्णय किया जाता है। संतान कैसी होगी, कब होगी, डीले होगी, आज्ञाकारी होगी, उद्दंड होगी, सुख देने वाली होगी या दुख देने वाली, सारे निर्णय इस पंचम भाव से होते हैं। तो इस पंचम भाव में कुछ ऐसी स्थितियां कई बार निर्मित हो जाती हैं कि व्यक्ति को संतान बहुत ज्यादा डीले वो परिस्थितियां करती है। कौन कौन सी वो परिस्थितियां होती है? सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा बुध की। साथियों, बुध इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है। मारक का अर्थ होता है जो आपके फेवर में नहीं है। जिस स्थान पर बैठेगा उसका तो नुकसान करेगा ही, जहां पर देखेगा उसका भी नुकसान करेगा। तो ये बैठ गया आकर के इस पंचम भाव में। ऐसी बहन को हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या होती है और जब शरीर में हार्मोन का ही, अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही डिसबैलेंस है, तो गर्भ धारण करना तो हार्मोन का ही सारा खेल होता है। तो यहां पर उस कारण से ये स्थितियां होती है। दूसरा, बुध है किशोर अवस्था का स्वामी।
टीन एज का स्वामी है ये। तो टीन एज में जो समस्याएं महिलाओं के साथ में होती है वो भी यहां पर जरूर देता है, और ये पुरुष में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रवृत्तियां पैदा करता है कि संतान प्राप्ति में उसको दिक्कत जरूर आ जाती है। यहां पर बैठ करके ये देखिए कि ये आय भाव को भी देख रहा है, तो आय भी नियमित जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। अपनी विशेषज्ञता का ये लाभ नहीं ले पाते हैं, और आय में किसी न किसी प्रकार की ऐसी स्थितियां होती है कि चाहे जितना रुपया ये कमा ले, इनके लिए वो कम ही पड़ता है। तो पहली स्थिति ये जिम्मेदार है। साथियों, दूसरी स्थिति है शुक्र की स्थिति, क्योंकि शुक्र ग्रह भी इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है, फेवरेबल नहीं है, शत्रु ग्रह है। तो यदि वो यहां पर आकर के बैठ जाते हैं तो शुक्र यहां पर एक प्रकार से उच्च राशि के तो हो गए। आप देखिए कि वो उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन अनुभव ये कहता है, परिस्थितियां ये बनती है कि यहां पर भी वो रिजल्ट उतना प्रदान नहीं कर पाते। मारक है वो उच्च का होकर के बैठा है, त्रिकोण में बैठा, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी इनको संतान संबंधी परिस्थितियां जो है वो दूर करने का कार्य करता है। पुरुष यदि है तो शुक्राणुओं की उनकी संख्या कम होगी या उसकी गतिशीलता कम होगी। कुल मिलाकर के शुक्राणु, और महिलाओं की यदि हम बात करें तो जो अंडे की, बीज की जो क्वालिटी है उसकी ऐसी स्थिति नहीं हो पाती कि वो कंसीव कर पाए। ये परिस्थितियां निरंतर बनी रहती है। लेकिन ये तो हो गया एक पक्ष, ये सिक्के का केवल एक पहलू है। यदि इस परिस्थिति के होते हुए भी गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान है, या फिर लग्न में विराजमान है, या फिर उच्च के होकर के भाग्य स्थान पर विराजमान है, दोनों ही स्थानों से संतान भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, अपनी दशा या अंतर दशा में वो इनको संतान संबंधी आशीर्वाद जरूर देंगे। दो कारण है, एक तो वो नैसर्गिक कारक भी हैं, गुरुदेव जो है वो नैसर्गिक कारक है संतान प्रदान करने के किसी भी जातक या जातिका को। दूसरा, वो इस जन्म पत्रिका में स्वयं जो है वो संतान के कारक है, क्योंकि मीन राशि आप देखिए कि यहां पर उनकी आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति है आपके साथ बन रही है, तो निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। संतान में थोड़ी डीले हो सकती है, परंतु होगी अवश्य। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आइए, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है, ज्योति मेहरा माला इस आईडी से आया है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो ज्योति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सुनीता चौहान जी लिख रही हैं, हमारी अभी ऐसी हालत है कि जिंदगी खत्म कर दें, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ कर सकें। ऋण मुक्ति के संबंध में आपने ये बात कही है। आपको पहली बात तो इस प्रकार की नेगेटिव कोई बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर ये कार्यक्रम आप नियमित रूप से देखते हैं तो 1 2 3 4 20 50 नहीं, हजारों लोग अपने ऋण से मुक्त हुए हैं बड़े सरल सरल उपायों से। और जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस उपाय को आप कीजिए, चंद दिनों में ही आपको एक ऐसी राह मिल जाएगी कि आप ऋण से मुक्त हो सकें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट सुदेश बग्गा जी का है और आपने बेस्टेस्ट लिख करके भेजा है। तो सुदेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।